Hello bachon, let's see the question and the question says that if average molecular mass of air is 29, then assuming nitrogen and oxygen gases are there, which option are correct regarding composition of air? 75% by mass of nitrogen, 75% by moles of nitrogen, 72.41 percentage by mass of nitrogen. थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो जो कैलकुलेशन है वो मैंने कर रखी है, वो आपको मैं डायरेक्ट बता दूंगा। आप कैलकुलेशन कीजिएगा, जिस तरह मैंने की है आपको बता दूंगा मैं तरीका, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो देखो, पहले तो हमें एवरेज मोलिकुलर मास दे रखा है। सबसे पहले एवरेज मोलिकुलर मास कैसे निकाला जाता है? एम एवरेज जो है उसका फॉर्मूला होता है टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। जो भी अपने पास टोटल मास होगा उसमें अपन टोटल मोल्स के क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे, ठीक है। अब देखो, एयर का हमें पता करना है, ठीक है। एयर का एवरेज मोलिकुलर मास हमें कितना दे रखा है? 29 दे रखा है। तो एवरेज मोलिकुलर मास की तो अपन यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 29। अब टोटल मास क्या लिया जाए? तो देखो, टोटल मास को हमें एज्यूम करना होगा। ये एज्यूम अपन कर देते हैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 100, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जो एयर है अपने पास उसका टोटल मास जो है वो है 100, ठीक है। 100 ग्राम है, कुछ भी 100 किलोग्राम, आप कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे अपने मोलिकुलर मास हम ग्राम में लेते हैं, इसलिए इजी बनाने के लिए हमने 100 ग्राम ले लिया, ठीक है। अब उसमें देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि एज्यूम करना है कि नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। केवल दो ही गैसेज हमें एज्यूम करनी है, दूसरी गैसेज एज्यूम नहीं करनी है। तो पहली गैस तो अपने पास कौन सी है बेटा? नाइट्रोजन है। दूसरी गैस जो है वो अपने पास कौन सी है? ऑक्सीजन है। अब देखो, टोटल मास तो आपको देखो एयर का कौन सा मिल गया है? 100 ग्राम मिल गया है। तो आप टोटल मास की जगह क्या लिख दोगे? 100 लिख दोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टोटल मास में हमें नीचे टोटल मोल्स भी चाहिए होंगे, ठीक है। टोटल मास तो हमने 100 ले लिया। तो मैं मान लेता हूं कि जो ये 100 ग्राम है उसमें से x ग्राम नाइट्रोजन है। जो हमने 100 ग्राम गैस ली है एयर की, उसमें से x ग्राम नाइट्रोजन है। तो ऑक्सीजन कितनी बचेगी? 100 माइनस x ग्राम बचेगी, ठीक है। अब देखो, हमें गिवन मास मिल चुका है, मतलब कि मास गिवन हो चुका है कि हमने नाइट्रोजन का x ग्राम लिया है और जो ऑक्सीजन है उसका 100 माइनस x ग्राम लिया है। तो जब हमें मास मिल जाता है तो हम मोल्स निकाल सकते हैं। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ अपन नाइट्रोजन के मोल निकालते हैं, उसका गिवन मास हमें दे रखा है x, और नाइट्रोजन का जो मोलर मास होता है N2 का, वो कितना होता है? एक नाइट्रोजन के एटम का आपके पास जो मोलर मास होता है वो होता है 14। तो यहाँ पे दो एटम कंबाइन हो रहे हैं तो उनका हो जाएगा मोलर मास 28। ऑक्सीजन का देखो, यहाँ पे मोल पता करते हैं तो गिवन मास तो अपने को है 100 माइनस एक्स अपॉन मोलर मास। देखो, एक ऑक्सीजन के एटम का मोलर मास होता है आपके पास जो है 16, ठीक है। तो दो एटम यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं तो उनके 1 मोल यदि लेंगे तो ऑक्सीजन गैस का जो मॉलिक्यूल होगा उसका टोटल मोलर मास यानी कि 1 मोल का मास हो जाएगा 32। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के अपने पास मोल निकल चुके हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के मोल निकल चुके हैं, ठीक है। इन दोनों का अपन डिवाइड दे देते हैं तो x अपॉन क्या आ जाएगा? 28 प्लस 100 माइनस एक्स अपॉन 32। क्योंकि देखो, मिक्सर में दोनों ही प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है और आपके पास ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो हमें टोटल मोल लेने के लिए हमने क्या कर दिया यहाँ पे? दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है ना। सही है बात। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे इस पूरे टर्म को इधर की तरफ भेज देते हैं। तो x अपॉन 28 प्लस क्या हो जाएगा? 100 माइनस एक्स अपॉन 32, और ये हो जाएगा 100/29। तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई 32। तो यहाँ क्या बचेगा? 32x आ जाएगा, प्लस 32 का डिवाइड देंगे तो यहाँ बचेगा 2800 माइनस 28x इक्वल्स टू 100/29 आएगा, है ना, क्योंकि 29 को इस तरफ रिप्लेस किया था। तो ये जो कैलकुलेशन है वो आप कीजिएगा। इस कैलकुलेशन में देखो, नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? 32 में से 28x जाएगा तो बचेगा 4x,
+2800 अपॉन आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई 32 इक्वस टू 100/29। यहाँ अब बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके आपको सब्ट्रैक्शन और जो भी एडिशन वाली प्रोसेस है वो करनी है। और जो x की वैल्यू मेरे कैलकुलेशन से आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। x की जो वैल्यू आई है यहाँ पे वो आई है 72.42, ठीक है। इसका मतलब जो x है वो आपके पास आ रहा है 72.42। अब x क्या था यहाँ पे, x था अपने पास नाइट्रोजन का मास, ठीक है। देखो हमने लिखा था नाइट्रोजन का मास, हमने एज्यूम किया था x, ठीक है। तो बाई मास सीधे अपन बात करें जो नाइट्रोजन है, बाई मास नाइट्रोजन गैस जो होगी वो कितनी होगी बेटा, वो होगी आपके पास 72.42 ग्राम, ठीक है। अब देखो 100 ग्राम क्या था, टोटल मिक्सर था, उसमें से 72.42 ग्राम अपने पास नाइट्रोजन आई है। तो परसेंटेज देखें बाई मास तो कितना आएगा, 100 में से 72.42 अपने पास क्या है, देखो एयर टोटल कितनी थी, 100 थी, उसमें से नाइट्रोजन इतनी है। अब परसेंटेज निकालने के लिए अपन 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बाई मास परसेंटेज कितना आ जाएगा, 72.42 परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 100 हमने इसीलिए लिया था ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए, ठीक है। आई बात समझो, 100 से 100 क्या हो गया, कट हो गया जब हमने परसेंटेज निकाला। तो देखो जो अपने पास थर्ड ऑप्शन था 72.41 परसेंटेज बाई मास ऑफ नाइट्रोजन, तो ये बिल्कुल ऑप्शन क्या है, सही है, थर्ड ऑप्शन 72.42% बाई मास आ रहा है, ठीक है। अब देखो मोल की टर्म में भी दे रखा है, देखो 75% बाई मास ऑफ नाइट्रोजन, ये अपने पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखो ओनली 1 इज करेक्ट, ये तो गलत है। ओनली 2 इज करेक्ट, ये भी अपने पास अभी चेक करना होगा कि 2 करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि उसमें बाई मोल दे रखा है, ठीक है। 2 एंड थर्ड आर करेक्ट, तो ये भी चेक करना होगा। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो चुका है। अब बी और सी में अपने को चूज करना है, ठीक है। और उसको चूज करने के लिए हमें बाई मोल निकालना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा था कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे उसको भी निकाल लेते हैं, किस तरह निकालेंगे। बाई मोल हमें निकालना है, तो देखो इसका मास हमें मिल चुका है, मोल हम यहाँ पे निकाल भी चुके थे, है ना। तो मोल यहाँ पे नाइट्रोजन के निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आई है अपने पास, 72.42 अपॉन नीचे क्या कर देंगे बेटा, 28 कर देंगे। तो ये जो कैलकुलेशन है वो आपके पास आ रही है, जो मैंने कैलकुलेट किया है उससे 2.54, ठीक है। 2.54 मोल आ रहा है, ठीक है। इसका 2 का डिवाइड जाएगा, और यहाँ भी देखो अपने पास मोल कितना आ जाएगा, 100 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई है बेटा, देखो एक्स की वैल्यू 72.42 आई है। तो 100 माइनस 72.42 अपॉन नीचे क्या कर देंगे बेटा, 32। तो ये डिवाइड देने पे मेरे पास आया है 0.862, ये वैल्यू आई है मेरे पास, है ना। तो देखो अब यहाँ अपने पास जो मिक्सर था, मिक्सर दो से बन रखा था, एक तो नाइट्रोजन से और एक किससे मिलकर बन रहा था, ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन के मोल कितने आ गए बेटा, 2.45, है ना। और ऑक्सीजन के जो मोल आए हैं वो आए 0.862। अब हमें मोल का परसेंटेज निकालना है, तो मोल का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल मोल्स अपन यहाँ पे नीचे की तरफ रखेंगे, 2.45 सॉरी 54 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0.862, ठीक है। टोटल मोल्स आ गए। केवल नाइट्रोजन के ही परसेंटेज निकालने हैं, तो ऑक्सीजन से हमें मतलब नहीं है, हम नाइट्रोजन के मोल ऊपर की तरफ रख देंगे, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन के मोल अपॉन नीचे क्या आ गया, टोटल मोल, मल्टीप्लाई कर देंगे 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो ये अराउंड आपके पास मैंने कैलकुलेट किया है, ये आएगा 74.95, जो कि अप्रोक्स किसके इक्वल होगा बेटा, 75% के इक्वल होगा। यानी कि सेकंड ऑप्शन भी अपना यहाँ पे चेक करने पे क्या आएगा, सही आएगा। इसका मतलब देखो ओनली सेकंड इज करेक्ट, ये तो गलत हो गया। सेकंड एंड थर्ड दोनों के दोनों अपने पास क्या होंगे, करेक्ट होंगे, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।